एक बार एक सुंदर लड़की एक गांव में रहती थी और वह कल्पना करती थी कि मेरा राजकुमार एक दिन मुझे ब्याहने आएगा। मैं अपने पति के साथ प्रेम से रहूंगी। और देखो, एक दिन नाइन नामक नगर का जवान उसको ब्याह करके ले गया। कुछ समय बाद परमेश्वर ने उसको एक सुंदर बच्चा दिया। उसके घर में बड़ी खुशी का माहौल था, बड़ा आनंद उत्सव था। परंतु कुछ दिन बाद इस परिवार के जीवन में संकट आता है और इस परिवार के मुखिया की यानी उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है। इस स्त्री पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगा सब कुछ समाप्त हो गया। गांव के लोग उसे सांत्वना देने को उसके पास आए और कहने लगे, अपने को संभाल, हिम्मत रख, तेरा यही बच्चा तेरे बुढ़ापे की शांति बनेगा। और वह स्त्री अपने छोटे बच्चे को देखकर जीना सीख लेती है। बच्चा बड़ा होने लगता है। जब वह लड़का जवान हुआ, जो अपनी माता का लाडला है, लेकिन फिर इस परिवार पर संकट दुख के बादल आ जाते हैं। वह जवान बेटा जीवित न रहा, उसकी मृत्यु हो गई। खबर मिलते ही उसकी माता का हृदय टूट गया। माँ फूट फूट कर रो रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। गांव के सभी लोग उसके पास आए। सभी दुख के मारे चुपचाप खड़े थे। जवानी में पति को खो दिया, अब बुढ़ापे में बेटे को भी खो दिया। किसी के पास कुछ शब्द कहने को न थे, किसी के पास कुछ कहने को शब्द न थे कि उस दुख यारी को कुछ सांत्वना दे सकें। गांव की सभी स्त्रियां रो रही थी। जवान लड़के के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उठाने लगे। आगे आगे मृतक शरीर को चार चार व्यक्ति कंधों में उठाकर ले जा रहे थे। मृतक लड़के की माँ रो रही थी, किसके लिए जीऊंगी, किसके लिए खाना बनाऊंगी, मैं जी कर क्या करूंगी, जीने की कोई आस न रही। तभी सामने से एक और भीड़ आ रही थी। भीड़ के आगे आगे एक सफ़ेद कपड़े पहने जवान चला आ रहा था, जिसका चेहरा चमक रहा था। उसके पीछे लोग होशन्ना होशन्ना जय जयकार के गीत गाते आ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को देखकर रुकते हैं और उस स्त्री को देखकर तरस से भरकर कहते हैं, मत रो। सभी आश्चर्य से देखते हैं, ये कैसे कह सकता है मत रो, क्योंकि उस स्त्री के लिए भली बात की आशा न बची थी। अब तो केवल रोना और दुख ही है। वे सोचते हैं इस व्यक्ति को मालूम नहीं कि इस स्त्री का जवान लड़का मर गया है, मत रो शायद इसलिए कह रहा है। यीशु मसीह आगे बढ़कर उस मृत शरीर को स्पर्श करके कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह मुर्दा उठ बैठता है और बोलने लगा और उसकी माता को सौंप देता है। सभी आश्चर्य से डर जाते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और यह बात आसपास के सारे देश में फैल गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। प्रभु यीशु इस धरती पर इसलिए आए कि मनुष्य जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे।